हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, मेडिकल कैसा होगा, मेडिकल नॉर्मल होता है या हार्ड होता है, सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए, जब आप प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप करवाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपकी बॉडी में डिटेक्ट होते हैं। अब उसमें आपको बड़े डाउट्स हो जाते हैं वहाँ पे कि अब क्या होगा, और टेंशन हो जाता है कि अब मैं फिट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, मेरी सारी मेहनत कहीं बेकार नहीं हो जाए। तो पेज नंबर 8 पर यदि हम जाते हैं मेडिकल गाइडलाइन, तो उसमें लिखा हुआ है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, कि छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स जिनमें फिट कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेबल है वो। सिविल डॉक्टर यदि आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आपको टेंशन नहीं करना है यदि वो पॉइंट माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स की श्रेणी में आता है, उसमें लिखा हुआ है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम ट्रिपलिंग डिफेक्ट्स, कैंडिडेट्स प्रेजेंटिंग विथ mild degree of the following defects may be accepted as specified in the relevant paras। अब यहाँ पे relevant para 7 का सब पैराज जो है, उनमें ये कहा गया है कि may be accepted। ये देखिए, ये मेडिकल अफसर जो आपका मेडिकल करेंगे उनका ऊपर छोड़ दिया गया है कि यदि आपको ये लगता है कि ये माइल्ड डिफेक्ट है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट पैरा। अब सबसे पहला देखिए कौन सा है, माइल्ड फ्लैट फिट। इफ द जॉइंट्स ऑफ टॉर्सस आर फ्लेक्सिबल एंड द आर्क रीअपियर्स ऑन स्टैंडिंग ऑन टिपटोज। फ्लैट फुट एक ऐसा पॉइंट है कि यदि आपको वाकई माइल्ड फ्लैट फुट है तो भी आप उसको एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, और माइल्ड फ्लैट फुट है और आपका एक वीक में ही आपका मेडिकल आने वाला है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड फ्लैट फुट फिट हो जाएगा। यदि आपको पॉइंट भी मिलता है तो आप री मेडिकल में आप उसमें फिट हो जाते हैं, और यदि आपको है फ्लैट फुट तो आप एक्सरसाइज करके उसको आप पहले ही कवर कर लीजिए। माइल्ड नॉकनी, माइल्ड बो लेग, माइल्ड हैमरटोज, ये BCD ऐसे पॉइंट हैं कि इनको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप एक्सरसाइज से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका मेडिकल से 2 दिन 4 दिन पहले आपको पता चलता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें देखिए माइल्ड नॉकनी विथ IMD 5 सेंटीमीटर और लेस, और माइल्ड बो लेग यहाँ पे कहा गया है कि इंटरकॉन्डिलियर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर ऑफ लेस। अब ये नापना कैसे है, IMD कैसे नपेगा, ICD कैसे नपेगा, ये आपसे नहीं मेजर होगा। इसके लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आपको कंसल्ट करना है कि कितना है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में उसको मेजर करने का इक्विपमेंट होता है, वो उससे आपको एग्जैक्ट मेजर करके बता देंगे। माइल्ड वेरिकोसिल, वेरिकोसिल देखिए काफ़ी हद तक जो है कुछ कैंडिडेट्स में होता है, और ये माइल्ड डिग्री में है। तो इफ वेन्स आर पल्पेबल आफ्टर बल सेल्वोमेनोर अदरवाइज इनविजिबल। स्लाइट स्टैमरिंग, हकलाहट जो है वो 4-5 सेंटेंसेस के बाद में आता है। इफ स्टैमरिंग अपीयर्स आफ्टर 4-5 सेंटेंसेस तो आप फिट हो जाएंगे। हील टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, देखिए आपके कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गई, आपने सर्जरी करवा रखी है। अब वो सर्जरी कितनी पुरानी है उसके लिए अलग से मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपका हियरिंग में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में आपका कान बहता था, काफ़ी समय पहले आपका सर्जरी हुआ है, आपका जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन ठीक हो चुका है, हीलअप हो चुका है, तो आप फिट हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन ईयर्स विदाउट हियरिंग डिफेक्ट। अब देखिए ये H सब पैरा H ऐसा पॉइंट है कि ये आपकी गलती से आपको मिलता है। आपके एडवर्टीजमेंट में मेडिकल के आपके जो कॉल लेटर्स होते हैं या डिटेल नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का, फोर्सेस से रिलेटेड भर्ती का डिक्लेयर होता है, उसमें ये बात साफ लिखी जाती है कि कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने कान की सफाई करवा कर आएँ। आप लोग कान की सफाई किए हुए बिना चले जाते हैं, वहाँ पर वैक्स की वजह से आपका कान अंदर से क्लियर दिखाई नहीं देता है और आपको मेडिकल अफसर को मजबूरन पॉइंट देना पड़ता है। वैक्स, सिर्फ वैक्स है, पॉइंट मिल भी गया तो री मेडिकल फिट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार वैक्स की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके कान में कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, और वैक्स की वजह से आपको री मेडिकल का मौका तो मिला, लेकिन जब आप री मेडिकल में अपीयर होते हैं कान की सफाई करवा के, वहाँ पे पता चलता है कि यह तो प्रॉब्लम तो दूसरा था, लेकिन मैं यदि पहले से ही मेरा कान क्लियर होता तो मैं उस प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट ले सकता था, लेकिन अब तो मौका चला गया।
माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नेजल एयरवेज पैटर्न मे नॉट बी रिजेक्टेड। देखिए यहाँ पर मे नॉट बी लिखा हुआ है, शुड नॉट बी नहीं लिखा हुआ है, तो ये माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस जो है ये भी मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि वो चाहें तो इसमें फिट करें, वो चाहें तो इसमें रिजेक्ट करें। बायलेटरल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनेट विथ पेटेंट एयरवेज, अब ये भी नाक से रिलेटेड पॉइंट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट का पॉइंट है। ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिम्स टू बी एक्सेप्टेड। देखिए आपके वेन्स दिखाई देती हैं, आपको हर दिखने वाली वेन जो है वो वेरिकोज वेन नज़र आती है। लोअर लिम्ब आपके पैरों के निचले हिस्से में जो लिम्ब्स दिखाई देती हैं, वेन्स दिखाई देती हैं, वो सभी वेरिकोज नहीं होती हैं। यदि आपको डाउट लगता है आप किसी सर्जन से कंसल्ट कीजिए और अपना डॉपलर टेस्ट करवा कर आप रख लीजिए। यदि डॉपलर टेस्ट नॉर्मल है आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी सभी उभरी हुई नसें हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि 90% से ज़्यादा जो है वो वेरिकोज नहीं है। वो लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल फ्लैंक्स ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ वन और बोथ हैंड्स इज टू बी एक्सेप्टेड। कुछ हमारे साथी जो हैं उनको फिंगर जो होता है उसमें टर्मिनल फ्लैंक्स या सॉफ्ट टिश्यूज यानी बोन आपका इंटैक्ट होना चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू। अब इसमें मैक्सिमम चोट लगता है, हमारे क्रिकेट खेलने वाले जो साथी हैं उनको बड़ा चोट लगता है, और चोट आपको बिल्कुल नाखून पे बॉल हिट करेगा, वहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, ये कट लग गया तो यदि जो लिटिल फिंगर है उसमें फिट हो जाएगा। लिटिल के अलावा जो दूसरे हैं वो सब मेडिकल अफसर के विवेकाधिकार है, वो चाहें तो उनमें भी फिट कर सकते हैं, लेकिन बोन आपका इंटैक्ट होना चाहिए, आपका नाखून जो है नेल भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक पॉइंट हमारा आता है कैरिंग एंगल का। कैंडिडेट्स विद कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री मे बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ लिखा हुआ है मे बी एक्सेप्टेड, यहाँ भी वही बात आ गई कि इफ़ द सेम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट। आपका एक्सटेंशन है कैरिंग एंगल, हाइपर एक्सटेंशन एल्बो का है, या आपको चोट लगा था कभी एल्बो में, ऐसा कोई पॉइंट है तो आपको 15 डिग्री वाला ही आपका फिट होगा। लेकिन यदि आपका एल्बो जॉइंट बिल्कुल सही है तो 20 डिग्री तक के भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी 2018 में हमने देखा कि कुछ सेंटर्स पर 20 डिग्री के कैंडिडेट्स को भी फिट किया गया और कुछ सेंटर्स पर 16 को भी अनफिट किया गया। तो ये डिपेंड करता है मेडिकल अफसर के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनके। ओनली बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ पेल्विस और ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर में नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस इट इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक डिजीज डिसेबिलिटी। ड्रॉपिंग शोल्डर आप लोग वहाँ पर लूज खड़े हो गए, आपको ये पॉइंट मिल जाता है, तो उसके लिए आपको पहले से यदि आप चेकअप करवा के देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मैं कितने डिग्री तक मैं ये झुका देता हूँ कंधा, लूज खड़ा हो रहा हूँ मैं, तो आपको खड़ा कैसे होना है वो आपको ध्यान रखना है। सर्वाइकल रिब जो है इसको एक बहुत बड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इसमें ये लिखा गया है कि सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। यदि सर्वाइकल रिब है भी तो भी फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं है तो आप फिट हो जाएंगे। ओनली ट्रेमोर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कोज। जो ट्रेमोर होता है, कंपकपी होती है, उसको भी आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। हिल ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रोस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पायर्ड विजन। ये आँख का जो रोहा ट्रैकोमा रोग जो होता है उसका यदि आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है तो भी आप फिट हो जाएंगे। रिपोर्ट ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट हैव क्लिनिकल कोरिलेशन बिफोर रिजेक्शन। यदि आपको अनफिट किया जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही अनफिट किया जाए, ये भी इसमें लिखा गया है। एनी अदर स्लाइट डिफेक्ट्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर विल नॉट इंटरफेयर विद एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट एज ए सोल्जर इन फ्यूचर। अब ये सारा जो है, जो फिट करने का जो पावर है वो मेडिकल अफसर का है। रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो इनका जो डिफेक्ट है ये इन फ्यूचर सोल्जर के रूप में काम करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपको बिल्कुल फिट कर देगा। तो फिट अनफिट का जो पावर है वो मेडिकल अफसर का है। मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए, विशेष रूप से हमारे CAPF सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं, आप अपना मेडिकल गाइडलाइन को पूरा पढ़कर आप देखिए, आपको कौन सा पॉइंट आपको डिटेक्ट हो रहा है वो देखिए। ITBP ड्राइवर के हमारे साथी हैं, SSB हेड कांस्टेबल के साथी हैं जिनके मेडिकल अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी अपना मेडिकल सूटेबिलिटी आप अपना तय करवाएं। कोई माइनर डिफेक्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर का ही एक नॉर्मल सा पॉइंट होता है,
कि जिसमें आप टैबलेट खा के फिट हो सकते हैं, आप ट्रीटमेंट लेकर फिट हो सकते हैं, टैकीकार्डिया है आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। आपको तो नॉर्मल आप पता नहीं चल रहा उसका प्रॉब्लम का, तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।